सो हेलो गाइस, दिस इज़ मी सोम सिंह और मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फ्राइडे को निफ्टी में क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। तो वो मैं आपको क्विकली समझाऊंगा। मैंने कुछ ट्रेड भी पंच किया था, तो मैंने कहाँ पे उस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। एक्चुअली मेरा थोड़ा माइक में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आपको नॉइज़ मतलब सुनने में दिक्कत आ रहा होगा, बट उसको अवॉइड करके आप जो नॉलेज है उसको गेन करने का कोशिश करो। ओके। तो निफ्टी को फ्राइडे के दिन आ, हम लोग पहले आएंगे डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में इस जगह पर मेरे को पता था यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ओके, वॉल्यूम इम्बैलेंस है और मेरे को पता था अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम इम्बैलेंस तक जाएगा। लेकिन मार्केट सुबह में ऐसा स्टार्ट किया ना, एक ही बार में किसी को मौका ही नहीं दिया, डायरेक्ट वन गो में जस्ट इसको टैप किया और अगला कैंडल यहाँ से गिर गया। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ से एंट्री बनाने का, लेकिन यहाँ पे भी मेरे को एंट्री का मौका नहीं मिला, ना ही इधर कहीं मिला मेरे को एंट्री बनाने का मौका। ठीक है। ये एक डेली वॉल्यूम इम्बैलेंस था जहाँ से मेरे को एंट्री मिल सकता था, लेकिन मिला नहीं। तो फिर जब ये कैंडल क्लोज हुआ ना, ये कैंडल क्लोज हुआ तो यहाँ पे भी एंट्री नहीं मिला, यहाँ से फटाक से गिर गया नीचे, मतलब कहीं भी एंट्री का मौका नहीं मिला। लेकिन फिर इस जगह पर मेरे को एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस मिटिगेशन ब्लॉक मेरे को यहाँ पर देखने को मिला। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे ना, यहाँ पर देखो, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक एंड जस्ट इसके नीचे यू कैन सी वन FBG, क्लियर FBG, दिस इज FBG। यू कैन सी यहाँ पर एक वॉल्यूम में मतलब गैप है, इसको हम लोग बोलते हैं FVG। ठीक है। और इसके ऊपर जस्ट ये एक ऑर्डर ब्लॉक, मैं इसके ऊपर वाला भी ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडर कर सकता था, लेकिन मैं इसको ही क्यों किया, इसके पीछे रीज़न है। हाँ, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। ओके। और ये देखो, ये फिबोनाची है, मैं इसको लो से हाई कनेक्ट किया। ओके। एंड दिस इज़ द 50%, मतलब ये 50% वाला एरिया है। ठीक है। ये 50% वाला एरिया है और यहाँ पर जस्ट इसके ऊपर यही एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ से ये मतलब ट्रेड थोड़ा 50-60% वाला है, हाई एक्यूरेसी वाला था नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ से मूव ऊपर का छूट गया, वहाँ से नीचे का छूट गया, तो आई थॉट कि यहाँ से एक ट्रेड पंच करते हैं। ओके। ये इस पे मेरे को मतलब उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, फिर भी था थोड़ा कि यहाँ से हो सकता है ऐसा कुछ। ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर जैसे ही मार्केट आया मैंने इस जगह पर एंट्री बनाया, इस जगह पर एंट्री बनाया। और यहाँ से मेरा टारगेट कहाँ तक के लिए था, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ तक के लिए था। तो मैं यहाँ से पहले मैं यहाँ से इस जगह तक का मजा लिया और फिर यहाँ से ऊपर तक का, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है छोटा सा, वहाँ तक का, मतलब यहाँ से ऊपर नीचे होते रहा। तो मैं यहाँ से यहाँ नीचे का ट्रेड पंच किया, उसके बाद जस्ट मैं इसको क्लोज किया क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर क्लोज किया। यहाँ से फिर मैं यहाँ तक का एंट्री मतलब 2 एंट्री बनाया और दोनों में मेरे को रिवॉर्ड मिल गया। और मेरे को पता है कि यहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ से कहाँ। आप FVG को हमेशा फोकस करना। ठीक है। FVG को हमेशा फोकस करना, वो आपको क्लियर बताएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है और उसका रेंज कहाँ तक है। अगर आपका रेंज आपको क्लियर नहीं है तो आप ट्रेड मत लो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं होगा, मान लो आप यहाँ पे ट्रेड पंच कर रहे हो, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाए, ठीक है, और आपको यहाँ रिवॉर्ड उस हिसाब से नहीं मिला। ये देखो, अगर इफ मेरा यहाँ पर 36 पॉइंट, ये आपका इंडेक्स का चार्ट है, अगर ऑप्शन में जाओगे तो आपको लगभग लगभग यहाँ पे 15
16-17 पॉइंट का आपको एसएल होगा, उसके अगेंस्ट में आपको मिल रहा है यहाँ पे 95 पॉइंट्स। मतलब इसका आपको ऑप्शन में मिलेगा अराउंड वही 40-45 इस तरह से। ठीक है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर ठीक है 1:2 1:2 का है, बहुत अच्छा है। 1:2 1:3 का है, अच्छा है। यहाँ से आप ट्रेड पंच कर सकते हो। तो इसको हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में, मैं मतलब एंट्री कहाँ पे बनाया था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं ये 15 मिनट में मेरे को ये दिख गया ऑर्डर ब्लॉक, मैं इसको 5 मिनट में गया शिफ्ट किया। यहाँ पर मेरे को ये जगह 15 मिनट और 5 मिनट एकदम एग्जैक्टली सेम बता रहा है। इसके नीचे भी मेरे को एक छोटा सा एफबीजी दिखा, ये देखो ये इस जगह। ठीक है, जैसे इसको मार कर टैप हुआ और यहाँ से नीचे गिर गया। फिर यहाँ पर ये जो मैं 15 मिनट का ड्रॉ किया था, यहाँ पर ये वाला आपका एफबीजी है, ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक, इसके ऊपर जस्ट एफबीजी। ठीक है, यहाँ पर इसको और छोटा कर सकते हो आप, रिफाइन कर लो, हो गया। यहाँ से भी आपको एक ऑर्डर मिल गया, यहाँ से यहाँ उसके बाद फिर यहाँ पर भी आपको एक ये मिल गया, ये वाला देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक, उसके जस्ट नीचे एफबीजी, यहाँ से यहाँ। तो ये सब चीज़ मैं मतलब मैं ये सब चीज़ अब नेकेड आई से देख सकता हूँ। मतलब मेरे को ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है, मेरे को ये चीज़ दिख रहा है चार्ट में। एक्चुअली जब मैं स्टार्ट किया था तो मुझे भी मतलब बहुत कन्फ्यूज़न होता था कि भाई कहाँ, मतलब ये मेरे को लगता था ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला भी ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ पर मार्केट आता था, एंट्री बनाता था और धप 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 गया, मेरा एसएल उड़ गया। ठीक है, तो हर जगह आपको अपना ऑर्डर ब्लॉक को नहीं फाइंड आउट करना है। और लॉजिकल ऑर्डर ब्लॉक देखो, आप पहले देखो 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में अगर आपको कुछ दिख रहा है, मैं सब रिमूव कर रहा हूँ, 1 घंटे में आपको कुछ दिख रहा है, ये वाला ये इसको बोलते हैं हम लोग ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ना, इसको इस जगह को मैंने मार्क किया, इसको हम लोग मिटिगेशन ब्लॉक विथ ओवरलैपिंग बोलते हैं एफवीजी के साथ। ठीक है, ये वाला, ये इस पे मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन ये 50% का एरिया था और मेरा ट्रेड मिस हो गया था। इधर भी मेरे को ट्रेड नहीं मिला, यहाँ भी ट्रेड नहीं मिला, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच किया। तो कुल मिला के अच्छा रहा। बस आपको वेट करना होगा, आपको फोमो नहीं क्रिएट कर होने देना अपने माइंड में। ये जैसे इतना बड़ा कैंडल बन गया, यहाँ से नीचे गिर गया, तो आपको लगे अरे यार मेरे को ट्रेड नहीं मिला, और आप कहीं बीच में एंट्री बनाओगे और आपका ऐसे लूट जाएगा, फिर मार्केट वही डायरेक्शन में जाएगा जहां आपने सोचा था। फिर आप सोचोगे अरे यार मेरे को थोड़ा एसएल बड़ा रख लेना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए, और वही चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे ना मार्केट में ट्रेड करने, वही गलती फिर आप करोगे। ठीक है, तो जो गलती भी अगर आप कर रहे हो ना, तो लॉजिकल करो। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए नेक्स्ट टाइम, और लिखो उसको कि मैं क्यों गलती किया, मैं गलत हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न था मैं गलत हुआ। अब अब आप अगर इसको गलत हो गए, ये आपको जब आप इस पे, जैसे मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंस हो के इस जगह पे मैं ट्रेड लिया, तो मेरे को पता था ना कि यहाँ से ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, तो मैंने यहाँ ट्रेड क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको लेके बैठा रहता, ये पूरा मेरा प्रॉफिट को यहाँ उड़ा देता है यहाँ पे, फिर यहाँ से नीचे जाता, फिर क्या ही फ़ायदा होता बताओ। मैं क्या किया, इधर भी मैं यहाँ यहाँ बुक किया, फिर मैं तुरंत अपने पोजीशन को चेंज कर दिया, यहाँ से सेलिंग किया, यहाँ से बाइंग किया। तो वो आपको मार्केट के अकॉर्डिंगली आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप को आप एक चीज़ को लेके नहीं बैठ सकते हो कि हाँ ठीक है आपके आपके डायरेक्शन में है, लेकिन पहले ट्रेड लेने से पहले ये फाइंड आउट कर लो ना कि आपको मतलब आपके लिए मैदान कितना बड़ा है। अगर आपको 1:1 मतलब यहाँ पे आप गए और यहाँ से यहाँ इतना ही आपको दिखा रहा है कि यहीं तक जा सकता है, तो फिर क्या ही फ़ायदा, ज़बरदस्ती ट्रेड में घुसने का क्या ज़रूरत है। थोड़ा वेट करो और मिलेगा, आपको भी मौका मिलेगा। ऐसा थोड़ी है मार्केट कहीं भाग रहा है।
बस हड़बड़ी हो जाता है। सबको एक दिन में ही लैम्बोर्गिनी लेना है तो मिलने मिलने से रहा, वो बचा कुचा जो भी पैसा है ना वैगनार का वो भी चला जाएगा। तो कोशिश करो और पेशेंस रहो, माइंड को कंट्रोल करो थोड़ा, बस और कुछ नहीं, हो जाएगा सब काम। मैं भी धीरे धीरे कर रहा हूँ, सब लोग कर रहे हैं, सीखो। क्योंकि आप जब तक करोगे नहीं गलतियाँ तो सीखोगे कहाँ से, ठीक है। आप गलती करोगे तब तो सीखोगे ना कुछ, तो गलती भी करो और सीखो, लर्निंग करते रहो। बट इतना मतलब आप जैसे कैपिटल लेके आ रहे हो ना, तो उसको कोशिश करो कि मिनिमम रखो, ठीक है। आप स्टार्टिंग के 2-3 साल आप फोकस करो जस्ट लर्निंग के लिए, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां करो और उससे सीखो कि मैं गलती क्यों किया, क्यों, ये आपके अंदर कीड़ा आना चाहिए कि मैं यहाँ पे गलत हुआ क्यों। आप जब उसको जाओगे देखने ना, तब आपको समझ में आएगा। पहले तो आपका रूल एक सेटअप होना चाहिए कि हाँ ये मेरा सेटअप है, मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। इफ आप उस अपने सेटअप पे वर्क कर रहे हो और उस पे कॉन्फिडेंस है आपको, तो जब उस पे आप ट्रेड लोगे और जब वो ट्रेड 4-5 12 मतलब सही डायरेक्शन में आपके डायरेक्शन में जाएगा, तो फिर आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से, ठीक है। और फिर आप उस पे बहुत मतलब आपको ट्रस्ट हो जाएगा, और फिर जब जब भी वैसा बनेगा ना, आप ट्रेड पंच करोगे, आपको प्रॉफिट होगा और आपको बहुत अंदर से खुशी होगा, ठीक है। तो कोशिश करो यही सब, और क्या। चलो, मैं ये दिखाने वाला था, ये दिखा दिया। अब इसमें क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो दिखा, मतलब अभी ऐसा सिचुएशन पे मार्केट खड़ा है ना, ऊपर से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। यहाँ से भी रिजेक्शन लेके ऊपर गया है, तो और कैंडल का साइज अब देखो कैसा बना है, ये ऊपर से रिजेक्शन, नीचे से रिजेक्शन। तो अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे ट्रेड करना, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड करना, क्योंकि अब देखो ये यहाँ से ऊपर गया कहाँ पे, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस था, यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग बना था, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ से ऊपर गया, लेकिन ये ऊपर क्लोज नहीं किया, इधर नीचे ही क्लोज कर दिया। अब ये वाला जो लेवल है ना, ये लेवल, ठीक है, ये लेवल, इसके नीचे मार्केट जाता है ना, तो फिर चांसेस है कि थोड़ा फिर नीचे से इसको बाउंस बैक होने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो ये वाला जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ये वाला जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इसको मार्केट ने एक बार टैप कर चुका है, ठीक है। तो अब ये हल्का वीक हो गया है। तो अगर मार्केट इस जगह पे आता है ना, अगर मार्केट इस जगह पे आता है ना, तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होगा इस जगह से ट्रेड पंच करने के लिए, क्योंकि एक बार हो चुका है मिटिगेशन, तो चांसेस कम है। देखते हैं यहाँ पर आता है तो कैसा रिएक्शन करता है, सेटअप मिलता है तो यहाँ से ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर यहाँ से अगर इसको ब्रेक किया तो आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ से यहाँ कोई रुकावट ही नहीं है, इस जगह एकदम सीधे नीचे जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए थोड़ा सा सतर्क रहो, क्योंकि अभी मार्केट को बनाने दो, कुछ हिंट देने दो किधर जाना चाहता है। यहाँ से तो ऊपर जाना चाहता था, लेकिन आप यहाँ पे देखो डेली टाइम में ये वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पर है, ठीक है। इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, इसको टैप कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब मेरे लिए नेक्स्ट वीक के लिए क्या हो सकता है ना, ये या तो यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है, इसका हाई कलेक्ट करे और यहाँ से नीचे के लिए रवाना हो जाए, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर एक वीकली में भी वॉल्यूम इम्बैलेंस मेरे को दिख रहा है इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पे वीकली में मेरे को वॉल्यूम इम्बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको डेली में एक बार देख लेते हैं ये कहाँ पर है।
डेली में इस जगह पे दिखा रहा है मेरे को। तो ऐसा कर सकता है मार्केट, यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से टैप करके ऊपर चल सकता है। यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे ऐसा 3 कैंडल स्विंग का कंफर्मेशन का, बट 3 दिन यहाँ पे लिक्विडिटी बनेगा, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से अप मूव के लिए ट्राई करेंगे, उससे पहले नहीं। विदाउट एनी कंफर्मेशन नहीं। अब जैसे यहाँ कंफर्मेशन इसलिए ना, जैसे ये स्टेशन है, ओके, दिस इज काइंड ऑफ स्टेशन। इफ यहाँ पर अगर जनता आएंगे बैठेंगे तो टाइम लगता है ना, स्टेशन पे वेट करता है, तो लिक्विडिटी जनरेट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 कोई भी जैसे पीओआई है, वहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट होने में 3 से 4 दिन लगता है, ठीक है। उसके बाद ही आप सोच सकते हो कि यहाँ से एक आपको एक्सपेंशन देखने को मिले, ओके। तो इसके लिए आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। जैसे देखो यहाँ पर है 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन ये तीसरा ही कैंडल में इतना बड़ा एक्सपेंशन आ गया, और ऊपर से जो इसका स्टेशन था वो भी टैप हो चुका है। तो मतलब अब यहाँ और यहाँ, अब ये 2 जगह का फाइट है। यहाँ से अगर ऊपर गया तो ऊपर निकल जाएगा, यहाँ से नीचे गया तो फिर यहाँ नीचे आएगा। मतलब अभी मार्केट के पास 2 स्पेस है, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये अभी लक्ष्मण रेखा के पास खड़ा है, तो आपको वेट करना है मार्केट क्या करता है। देखो कोई ज़रूरी नहीं है हर दिन आपको ट्रेड करना, वॉच करो, देखो, सीखो। चलिए मैं क्लोज करता हूँ। गुड नाइट गाइस।